Good morning, everyone. Please turn on your videos. In previous class, we studied past indefinite tense. और बेटा मैंने बताया था कि हमारे पास जो 5 फॉर्मेशंस होती हैं सेंटेंसेस की, पहली होती है हमारे पास में अफर्मेटिव, दूसरी नेगेटिव, तीसरी इंटरोगेटिव, फोर्थ इंटरोगेटिव नेगेटिव और फिफ्थ WH। आपको भी बोला जा रहा है। तो बेटा मैंने बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस में जब पास्ट इंडेफिनिट का हम बनाए फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। सेंटेंस अनुराग स्टडीड अ बुक। अनुराग स्टडीड अ बुक। जब नेगेटिव बनाना है तो उसके लिए मैंने बताया था आपको कि हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे डिड, और डिड के साथ में हम वर्ब की आपके पास बुक है तो चलिए पढ़िए। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम डिड लिखेंगे, डिड के साथ में नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये बताया था मैंने आपको। तो फॉर्मेशन आप देख सकते हैं बच्चों, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। अब इसमें एग्जांपल हम लिख सकते हैं बेटा, शालिनी डिडंट स्टडी अ बुक। उसके बाद थर्ड सेंटेंस आपको जब बनाना है इंटरोगेटिव, तो मैंने कहा था इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको डिड सबसे आगे रखना पड़ेगा। तो फॉर्मेशन क्या होगी? फॉर्मेशन होगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो इसमें जैसे हम लिख सकते हैं डिड हर्षित स्टडी अ बुक, ये एग्जांपल हो गया। और जब बेटा इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो मैंने बताया था कि डिडंट वर्ड जो है सबसे आगे रखा जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मेशन होगी डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस हमारे पास जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, डिडंट छाया रेड अ बुक। डिडंट छाया रेड अ बुक, ये हमारे पास में फॉर्मेशन है।
और जब WH फैमिली बनाएंगे हम तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो WH पैटर्न होगा वो वर्ड जो सबसे आगे आएगा। अब इसमें जैसे WH पैटर्न प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अब इसमें हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट हियर वाई तान्या, वाई डिड तान्या स्टडी a book. This was a formation which I have discussed with you in the previous class. In past indefinite tense, we use verbs second form when we form affirmative sentences. Main verb आपके पास में जब होगी तो वो सेकंड फॉर्म होगी, लेकिन जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे बच्चों, इंटरोगेटिव बनाएंगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे या WH फैमिली वाले बनाएंगे तो हम डिड यूज करेंगे, डिड। और आपको पता है डिड वर्ब की कौन सी फॉर्म है कृष्णा, कौन सी फॉर्म है लक्ष्य? यस, सेकंड फॉर्म है। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि डू और डज जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर डिड सेकंड है और डन जो है वो थर्ड फॉर्म है। तो मैंने आपको इसमें बताया था कि जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब भी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज करेंगे, लेकिन इसको हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब है। तो जब बेटा हमने सेंटेंस में एक बार वर्ब की सेकंड फॉर्म में यूज कर रहे हैं, यहाँ भी सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं, यहाँ भी सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, यहाँ भी सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, यहाँ भी हमने सेकंड फॉर्म यूज किया, तो फिर जब हम मेन वर्ब लगाएंगे ना वो फिर एक्शन वर्ड जो होगा उसकी फर्स्ट फॉर्म होगी। इज दैट क्लियर? यस सर। हाँ, अब एक सेंटेंस है जैसे हम कहते हैं मैंने इसे नहीं किया, तो हम कह सकते हैं आई डिडंट डू इट। अब आप देखिए आई सब्जेक्ट है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पे डू जो है वो मेन वर्ब है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आई डिडंट डू इट, मैंने यह नहीं किया, मैंने इसे नहीं किया। तो क्या ये सेंटेंस गलत है बच्चों? क्या ये सेंटेंस गलत है? नो सर। नहीं है। अगर कहते हैं जैसे मैं यह करता हूं, है ना, मैं यह काम करता हूं, तो आई डू दिस वर्क, मैं यह काम करता हूं। लेकिन जब इसका नेगेटिव बनाना हो तो हर्षित क्या बनेगा इसका नेगेटिव? सर आई डिड नॉट डू दिस वर्क। प्रेजेंट में चल रहे थे अभी तो हम, जब हम सर प्रेजेंट आई में, डोंट, हाँ सर आई डोंट डू दिस वर्क। आई डोंट डू दिस वर्क, ये ध्यान देने वाली बात है। बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, सर यहाँ भी डू है यहाँ भी डू है, अभी तो डोंट लिखा हुआ तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं लग रहा होगा, लेकिन अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं आई डू नॉट डू, आई डू नॉट डू, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। और अगर मैंने ये लिख दिया डू आई डू, तो फिर कंफ्यूजन की स्थिति बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्यों लक्ष्य, सही है कि नहीं है? यस सर। यस सर। तो हमें यही समझना है। या जैसे अभी और लिख दिया मैंने ये डिड आई डू, डिड आई डू का मतलब हो गया क्या यह मैंने किया, डिड आई डू क्या मैंने किया,
डिड आई डू दिस वर्क, क्या मैंने यह काम किया। तो ये फिर और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है जब हम ये नहीं समझते कि हेल्पिंग वर्ब क्या है और मेन वर्ब क्या है। ये हमें जानना जरूरी है कि सब्जेक्ट के बाद जो भी हम वर्ब यूज कर रहे हैं वो हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, ये समझना बहुत जरूरी है। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. किसी बच्चे को कोई डाउट? द फर्स्ट सेंटेंस वाज वे हॉकी खेलते थे। यस प्लीज रेज योर हैंड। यस छाया, वेरी गुड। वे हॉकी खेलते थे, बताइए। He used to play hockey. बेटा सेंटेंस ऐसा नहीं है वे हॉकी खेला करते थे। सेंटेंस ये है वे हॉकी खेलते थे। अगर मैं ऐसा कहता हूं वे हॉकी खेला करते थे तो हम कह सकते हैं दे यूज्ड टू प्ले हॉकी। लेकिन अभी बात है कि वे हॉकी खेलते थे। अगर सिंपल प्रेजेंट में बात करूं तो हम सेंटेंस कह सकते हैं वे हॉकी खेलते हैं, है ना, दे प्ले हॉकी। लेकिन अब पास्ट में हो गया ये, वे हॉकी खेलते थे। यस लक्ष्य रावत। They played. लक्ष्य आई थिंक यू हैव सम नेटवर्क इश्यू। स्वाति दीक्षित। They played hockey. यस वेरी गुड, दे प्लेड हॉकी। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैंने ऊंट नहीं देखा। रेज योर हैंड। यस योर वीडियो शुड बी टर्न ऑन इफ यू वांट टू रिप्लाई। मेघराज। I did not see the camel. Yes, very good. I didn't see the camel. Next sentence is जूही फूल तोड़ती थी। जूही फूल तोड़ती थी। यस तान्या। He used to pluck flowers. फिर वही मिस्टेक, द सेम मिस्टेक। यस सुहानी। Juhi plucked the flowers. यस जूही प्लग्ड फ्लावर्स। He plucked flowers. Yes, Juhi plucked the flowers. Okay. Sentence number 4 is वे कहाँ गए थे। वे कहाँ गए थे। यस छाया। Where did they go? Yes, where did they go? Very good. Sentence number 5, रीमा चाय नहीं बनाती थी। यस सुहानी। Rima didn't make tea. यस रीमा डिडंट मेक टी। ओके गुड। कोयल ने कैसा गीत गाया। कोयल ने कैसा गीत गाया। How did Cuckoo sing? हाउ डिड कुकू सिंग। ओके हर्षित प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। तुम दिल्ली में कहाँ ठहरे थे। यस स्वाति। Where did you live in Delhi? वेयर डिड यू स्टे इन दिल्ली। वेयर डिड यू स्टे इन दिल्ली, नॉट लिव। लिव जो हो गया परमानेंट रहना हो गया, स्टे हो गया कुछ वक्त के लिए रुकना ठहरना। तो वेयर डिड यू स्टे इन दिल्ली।
सेंटेंस नंबर 8 इज मुझे आपका तार नहीं मिला। मुझे आपका तार नहीं मिला। लक्ष्य, मुझे आपका तार नहीं मिला। लक्ष्य, लक्ष्य रावत, you can reply if your network is good now. Is your network good now? लक्ष्य, ओके। शालिनी, So where did you stay in Delhi? बेटा सेंटेंस नंबर 8 it was not 7th. मुझे आपका तार नहीं मिला। सर हम बता। वेट बेटा। So I didn't get your telegram. ओके। हर्षित, सर आई डिड नॉट गेट योर वायर। तान्या सामान्य, I did not receive your letter. ओके। यस छाया, I didn't get your telegram. यस आई डिडंट गेट योर टेलीग्राम। और हर्षित, आई डिडंट रिसीव योर टेलीग्राम। तार मीन्स टेलीग्राम, और and this service has been closed by government of India in the previous year. Next sentence is गरिमा क्यों आई? Yes, तान्या सामान्य। स्वाति, Why did Garima come? लक्ष्य, Why did Garima come? ओके। मेघराज, Why did Garima came? केम नहीं कम। पृथा, Why did Garima come? ओके। तान्या, इज इट क्लियर? तान्या सामान्य, Yes, sir. ओके। नेक्स्ट सेंटेंस इज हम मेरठ में रहते थे। हम मेरठ में रहते थे। यस स्वाति, We lived in Meerut. सुहानी, We live in Meerut. ओके। लक्ष्य, We were living in Meerut. ओके। Okay students, please have a look on the screen, and if there is any mistake in the sentences that you have made, you can correct them. First sentence is वे हॉकी खेलते थे। They played hockey. सेंटेंस नंबर 2, मैंने ऊंट नहीं देखा। I didn't see the camel. सेंटेंस नंबर 3, जूही फूल तोड़ती थी। जूही plucked flowers. जूही plucked flowers. सेंटेंस नंबर 4 is वे कहाँ गए थे? Where did they go? सेंटेंस नंबर 5 is रीमा चाय नहीं बनाती थी।
Rima didn't. You can write here make. Either you can write prepare, but it seems much sounder than prepare. So we will write make. Rima didn't make tea. Sentence number 6 is कोयल ने कैसा गीत गाया? How did Kuku sing song? Lakshya, is this clear? Yes, sir. तुम दिल्ली में कहाँ ठहरे थे? Where did you stay in Delhi? Question number 8 is मुझे आपका तार नहीं मिला. I didn't get, or you can write here receive. I didn't get your telegram. It's telegram. It's not telegram. Hindi mein you can say, you can speak in Hindi telegram, but in English we will say telegram. गरिमा क्यों आई? Why did गरिमा come? 10. Last but not the least, हम मेरठ में रहते थे. We lived in Meerut. MERUT. Is this clear, students? Yes, sir. Yes, sir. Is there any doubt? No, sir.